So one question with AC 505 external confirmation. So one question of May 18 exams. Never permit limit refuse to allow you to get direct confirmation of the outstanding balance of trade receivables, and as an auditor you want to ensure on the grounds of materiality that at least outstanding above the threshold limit need to be confirmed and reconciled is to be carried out before finalizing the audit. If the company does not relent, how will you respond? So, as an auditor, how will you respond to the upcoming risk that management refused to take external confirmation? So, as per SA 505, external confirmation establish what? That auditor use external confirmation as a means of obtaining audit evidence. If the management refuses to allow auditor to send confirmation request, the auditor shall. If management refuse कर देता है ऑडिटर को रिक्वेस्ट सेंड करने से, तो ऑडिटर उस केस में क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा कि उसका रीज़न क्या है रिफ्यूज़ल का, टू सीक ऑडिट एविडेंस एज टू वैलिडिटी एंड रिजनेबलनेस क्या है। फिर इवेल्यूएट करेगा इम्प्लीकेशंस क्या है मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ल के, और ऑडिटर असिस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एस एंड ऑन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड परफॉर्म क्या करेगा उसके बाद वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सो ऑडिटर को तीन चीज़ क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? सबसे पहले वो इंक्वायर करेगा किससे? मैनेजमेंट से। फिर वो इवेल्यूएट करेगा, इवेल्यूएट द इम्प्लीकेशंस। इवेल्यूएट क्या करेगा? इम्प्लीकेशन। ओके, एंड फिर वो परफॉर्म करेगा। अगर उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलता है तो वो आगे उसका अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑडिटर की ये ड्यूटी है, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, इसके बाद ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रिफ्यूज़ल टू अलाउ द ऑडिटर सेंड कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अगर मैनेजमेंट का जो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का रिफ्यूज़ल था वो अनरीजनेबल है और द ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस, तो वो रिलायबल कर सकता है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के लिए। वो उसके अल्टरनेटिव ऑडिटेड प्रोसीजर्स लगा सकता है, और वो कम्युनिकेट किससे करेगा? अगर उसको मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल ठीक नहीं लगा तो वो TCWG से कम्युनिकेट करेगा फर्दर। ओके, फर्दर कम्युनिकेट करेगा। फिर उसके बाद वो 260 के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेगा, ये ऐसे 260 में बोला है। फिर उसके बाद अगर उसको उससे भी ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो वो 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा ऑडिट रिपोर्ट में। अ रिफ्यूज़ल बाय मैनेजमेंट इज अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज अंडर द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर विश टू ऑब्टेन, द ऑडिटर इज देयरफॉर रिक्वायर, उसको रिक्वायर क्या होगा? टू इंक्वायर अ रीज़न फॉर द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, रीजन्स क्या है लिमिटेशन के लिए, और कॉमन रीज़न जो है एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल डिस्प्यूट ऑफ द ऑनगोइंग नेगोशिएशन। अगर ऑनगोइंग नेगोशिएशन की वजह से नहीं ले पा रहा है कन्फर्मिंग पार्टी तो रिजोल्यूशन में भी अफेक्टेड एंड अल्टीमेटली कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। द ऑडिटर इज सिक टू ऑडिट एविडेंस एज द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस क्या है, रीजन्स के, बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट मैनेजमेंट में अटेम्प्ट टू डिनाई द ऑडिटर एक्सेस द ऑडिट एविडेंस में रिवील फ्रॉड और एरर। तो ऑडिटर की इन शॉर्ट ड्यूटी क्या है? तो उसका अगर रिफ्यूज़ कर रहा है मैनेजमेंट तब उसको एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे एंड फर्दर वो मॉडिफाई कर सकता है उसका ओपिनियन, और TCWG से उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। थैंक यू।